हमें खुलासा आज ही करना पड़ेगा किसी भी हालत में। साक्षी अंदर नहीं जा सकती क्योंकि कोई उसे पहचान लेगा और सफाई वाली बाई बनकर किसी लड़की को जाना होगा। विवेक, तुम ऑफिस से किसी फीमेल स्टाफ को बुलाओ। वेट, कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक वो यहाँ पहुंचेगी तब तक ये मिलावटी मिठाइयां दुकानों तक पहुंच चुकी होगी और खुलासा करने लायक कुछ नहीं होगा। सर फिर तो आज ये खुलासा कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम में से तो कोई अंदर जा नहीं सकता। सर, क्या मैं जा सकती हूँ? तुम? सर, आपने मुझे यहाँ आने से मना किया था, पर सर अब जब मैं यहाँ आ चुकी हूँ सर, क्योंकि घनश्याम लाल मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब उन्होंने देखा तो सर मेरा चेहरा ऐसे ढका हुआ था। सर प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, क्योंकि अभी आपने ही कहा ना कि खुलासा होना आज जरूरी है। सर मैं जाऊं? ठीक है, साक्षी की जगह तुम जाओ। You get the Bluetooth, come on, and you get the cameras on, and you get the split on. साक्षी, तुम ऑफिस जाओ, तुम्हें कोई पहचान सकता है। And you get ready. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही ना नजरें झुका के एकदम शर्माना, हाँ। और बड़ी सासू माँ कुछ भी बोले ना, पलट कर जवाब मत देना उनको, है? और इसी तरह अपने सर पे घूंघट लेके बस ऐसे ही शर्माती रहना। क्या? हाँ। अच्छा सुनो, हम ना अभी आते हैं, तब तक के ना वो हमने वो डायलॉग दिया था ना, वो संस्कारी बहू वाला, वो सीरियल से लिखा के उनको याद करो। अभी आते हैं। हाँ। चुटकी, मुझे क्या लगता है ये सब करने से बड़ी सासू माँ इस गर्ल को पसंद कर लेगी? अरे काहे नहीं पसंद करेगी? आखिर ये सब सिखा कौन रहा है? हम सिखा रहे हैं, हम पांडे खानदान की सबसे चहेती बहू। अरे हमारा मतलब है चहेती बहुएं, है ना? अच्छा मान लो कि बड़ी सासू माँ ने इस गर्ल को पसंद कर लिया, तो इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट? क्या? अरे चुटकी, फायदा। हमारा क्या फायदा होगा? फायदा? अरे तुम भी ना बड़की एकदम दिमाग से ठस हो। देखो, अगर बड़ी सासू माँ ने इस लड़की को पसंद कर लिया ना, तो दिन रात हम जो चूल्हा चौका में काम करती रहती है ना, वो सबसे हमको छुटकारा मिल जाएगा। और फिर लड़की को देवरानी बनाकर हम बड़ी सासू माँ की तरह ऐसे राज करेंगे, ऐसे ऐसे। फिर ये लड़की को बस दिन रात काम ही काम, हम दोनों को आराम ही आराम। अरे वाह चुटकी, दिस इज ऑसम आइडिया। पर ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया? अगर ये आइडिया हमें पहले आ जाता ना, तो बड़ी सास माँ को उनकी बहू कब की मिल सकती है और हमें नौकरानी। अब ये रेडी? पता नहीं तुम इस खुलासे के लिए क्यों रेडी होगी। साक्षी मैम तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, पर तुम पहली बार, वो भी घनश्याम लाल जैसे खतरनाक इंसान की दुकान में, तुम कर तो पाओगी ना? हाँ सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी और शायद इस तरह ध्रुव सर से अपनी गलतियों के लिए भी माफी मांग सकूंगी। मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। I'm really sorry. It's okay. All the best. So guys, are we all ready? Yes, हम sir. तैयार हैं? Great. थपकी, मैं तो यहाँ से बच के जा रहा, पर तुमने जो खुद इतना बड़ा खतरा मोल लिया है, देखते हैं तुम इससे कैसे बचती हो। इसके जरिए मैं तुमसे बात करूंगा। तब की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेरा मतलब अगर तुम घबरा रही हो तो हम कैंसिल कर सकते। नहीं सर, मैं करूंगी। गुड। वैसे तब की तुम अकेली नहीं, तुम अंदर अकेली जा जरूर रही हो,
लेकिन तुम अकेली बिल्कुल नहीं। बकेट का एक कैमरा तुम्हें फॉलो करेगा और दूसरा जो सामने हो रहा है उसे। इस कैमरा के जरिए तुम्हारी आंखें मेरी आंखें होंगी और मेरी आवाज तुम्हारा हौसला। गुड लक। पति तो परमेश्वर के समान होता है। मेरी मांग में उनके नाम का सिंदूर, ये तो मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। उनके और उनके परिवार की हर आज्ञा का पालन करना, ये तो मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। अरे वाह वाह वाह, यू ऑसम। बड़ी सासू माँ, कैसी लगी आपको लड़की? अच्छी है ना? अरे अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, एकदम गऊ है गऊ। बड़ी सासू माँ, अगर देवर जी कहेंगे कि दिन है तो दिन कहेगी, और वो कहेंगे कि रात है तो रात मान लेगी। बहुत ही अच्छी है। तो बड़ी सासू माँ, रिश्ता एकदम पक्का माने, बुला ली गई क्या घर वाले को? हाँ, घर जा आपने। इतनी बढ़िया लड़की रही, उसका काहे घर भेज दिया? हाँ बड़ी सासू माँ, बहुत अच्छी लड़की थी, एकदम काऊ जैसी, सीधी साधी। मुझे अपने ध्रुव के लिए गाय नहीं चाहिए। अरे वही तो सासू माँ, वही बात तो हम बड़की को समझा रहे थे, पर इसका दिमाग में ना कुछ नहीं जाता। अब आप ही समझाइए। एकदम बढ़िया चाय बना के लाती हूँ, एकदम कड़ा। बच के भाग रही हो? नहीं सासू माँ, ऐसे तो कोनो बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से कौन ये लड़की ढूंढ के लाया? ये बड़की। मतलब कि दोनों मिलके काम कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। जब मिलके काम करते हैं ना तो काम ज्यादा अच्छा होता है। है ना बड़ी सासू माँ? मैं चुटकी को हमेशा यही समझाती हूँ। चल चुटकी, हम ना देवर जी के लिए और लड़कियां ढूंढ के आते हैं। हाँ? रुको, पहले ये तो जान लो कि मैं ध्रुव के लिए जो लड़की ढूंढ रही हूँ उसमें गुण क्या होने चाहिए। हाँ सासू माँ, बताइए ना। उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग? हाँ, जब तक खुद नहीं करोगे तो जानोगी कैसे कि क्या गुण होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रही हैं। हाँ बड़ी सासू माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ चलो, आप थोड़ा दुल्हन की तरह शर्मा के दिखाओ। सुमन, आओ शर्मा के दिखाओ। हाँ भी जाओ। सासू माँ, हम अरे करके नहीं दिखाओगे तो जानोगी कैसे? चलो चलो, शाबाश। ये हुई ना बात, वाह। अच्छा ये वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करो तो जरा। पर बड़ी सासू माँ, वीडियो क्यों? तुम लोग इतनी बढ़िया बढ़िया एक्टिंग कर रही हो, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी। हाँ, 1 मिनट। लीजिए बड़ी सासू माँ। शाबाश। अब तुम ना जरा नाच के दिखाओ। बहू में नाचने का गुण भी तो होना चाहिए ना। चलो। हम? हाँ, एकदम हीरोइन जैसी दिखती हो तो नाचोगी नहीं? हाँ, चुटकी नाचो। हीरोइन जैसी? और अभी हम करके दिखाते हैं। शाबाश, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुमन, अब तुम थोड़ा गाना सुनाओ। सरस्वती का वास होना चाहिए ना गले में। चलो गाओ। हाँ, हाँ गा चुटकी गा। गाना सासू माँ, थोड़ा सुना भी दो। अरे पूरा दिन तो बाथरूम में गाती रहती, गाना। बस बस बस, बहुत अच्छा। अब थोड़ा ना शर्मा के चल के दिखाओ, जैसे दुल्हन चलती है, थोड़ी नजाकत के साथ। बहुत अच्छे, सच मजा आ गया।
अरे बड़ी सासू माँ, हम दोनों ने एक्टिंग कैसे की? अब ये जो वीडियो बनाया है ना मैंने, उसे तुम दोनों दिन रात देखो और समझो कि तुम दोनों कितनी नालायक हो। और एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे मेरे ध्रुव के लिए एक सुंदर, समझदार और संस्कारी लड़की चाहिए जो मेरे ध्रुव को समझे और उसकी कमियों को दूर करने की कोशिश करे। मुझे जमीन में आग गड़ाकर खड़ी रहने वाली लड़की नहीं चाहिए, वो चाहिए जो उसके कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। सर उसका ईयरपीस निकल गया है हे! तब की तुम्हारे कान में जो ईयरपीस है वो निकल रहा है, उसे कान में ठीक से डालो। थैंक यू सर। सर किसको बोला? वो आपको और किसको? और थैंक यू क्यों बोला? वो आप इतनी बड़ी दुकान की सुरक्षा करते हैं ना, इसलिए। गुड जॉब तब की। एक मिनट, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। तब की उसे बोलो कि पुरानी वाली बाई बीमार है, इसलिए तुम आई। जी मैं सफाई वाली हूँ, वो जो रोज आती है, वो बीमार पड़ गई है तो उसने मुझे भेजा है। हाँ ठीक है, जाओ। तब की क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सर, हमेशा मेरे अटकने की वजह से मैं मुसीबत में पड़ती हूँ, लेकिन आज पहली बार मेरे इसी अटकने की वजह से मैं मुसीबत से बची हूँ। आगे बढ़ो। जी सर। देख के नहीं चल सकती हो? कैलाश इधर आओ। जी भैया आया। और कितना टाइम लगेगा? बस बिरजू भैया, चौक और साबुन का पानी दोनों तैयार है, बस मैं अभी मिला देता हूँ। जल्दी जल्दी करो। महादेव जरा मलाई तो देना। जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी। तब की आगे बढ़ो, पास जाके सारी रिकॉर्डिंग करो।
मैंने कहा आगे जाओ तब। नहीं सर, मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे वापस आना है। ठीक है, आ जाओ वापस। भूल जाओ ये खुलासा, भूल जाओ कि ये जहरीली मिठाई खा के कितने लोग बीमार पड़ते हैं, सब भूल जाओ। कि मेरे कहने पे सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट अपनी आंखें बंद करो। नहीं सर, मुझसे नहीं होगा। तब की मुझ पर भरोसा रखो, बंद करो अपनी आंखें। अब याद करो वो मकसद जिसके लिए तुम आगरा से यहां आई थी। याद करो उन सब लोगों को जो तुम्हें आगे बढ़ता थे खुश हो, और वो सारे लोग जिन्होंने कभी नहीं चाहा कि तुम आगे बढ़ो। नहीं करनी है मुझे तो रुक रुक के बोलने वाली के साथ शादी। शादी मेरे बेटे को करनी, नफी नहीं। एक बार कह दिया ना लड़की पसंद नहीं है, इन्हें नहीं पसंद है। क्या हुआ, किसने किया, अब ये सब सोचना छोड़ दो। बस इतना समझ लो कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बेटा ये समझ ले कि सही समय पर सही मौका तेरी झोली में आया है। ठीक है सर, मैं करूँगी। हे भगवान, ये तो खोए में पेपर डाल रहे हैं। तब की खुलासा के लिए जितनी रिकॉर्डिंग चाहिए थी वो हो गई। अब तुम फौरन वहां से बाहर निकलो, हम सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन है लड़की? ए लड़की, यहाँ नीचे क्या लेने आएगी? घनश्यामलाल थपकी के पास। अब क्या होगा? तबकी घबराओ मत, इसे भी वही कहो कि तुम सफाई वाली हो। कम ऑन तबकी, तबकी बोलो उसे, कहो कि तुम सफाई वाली हो। जवाब दे। वो मैं यहाँ सफाई करने आई हूँ। मैं सफाई वाली हूँ। सफाई वाली, चल जा। रोक। काम वाली, और ये हील वाले सैंडल पहनी है। बता बता कौन है तू, जल्दी बता। जबान नहीं है मुंह में? तबकी उसे बताओ कि जहां तुम पहले काम करती थी वो मैडम ने तुम्हें अपने पुराने सैंडल दिए। तबकी किसने भेजा तू? मैं हेलो तबकी, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? किसने भेजा तुझे, बोल। तबकी तुम्हें सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तबकी लगता है सिग्नल का प्रॉब्लम।
मुझे तो सुनाई पड़ रहा है, लेकिन शायद खपकी को मेरी आवाज नहीं आ रही। क्या पूछा मैंने? जवाब दे।